बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए डोनट की एक ऐसी रेसिपी जिसके लिए आपको घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा। क्विक डोनट्स बनने वाले हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इनकी इतनी अच्छी ब्रेड बनती है कि आप इसको 3 दिन भी छोड़ेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बहुत ही डिलीशियस ज़बरदस्त राइस होने वाले डोनट्स बनने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तमाम ट्रिक्स जो कि बेकरी वाले यूज़ करते हैं अपने डोनट्स को सॉफ्ट बनाने के लिए, इतनी अच्छी ब्रेड बनाने के लिए, वो तमाम ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। और सबसे पहले ले लेंगे हम आधा कप दूध। ये नीम गर्म दूध है। इसमें शामिल कर देंगे 40 ग्राम्स ऑफ शुगर। 40 ग्राम शुगर है जो कि 4 टेबल स्पून बनती है। 5 ग्राम यीस्ट और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप ऑयल और एक अंडा इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपका जो अंडा है वो लार्ज साइज़ का है तो आप इसमें जस्ट एग योक ही ऐड करें, और अगर छोटा अंडा है तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं। 2 कप के करीब मैदा है जो कि 250 ग्राम बनता है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है, आप इसको आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। इसको आपने अगर ऐसे ही फॉलो किया जैसे कि मैंने बताया हुआ है तो आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने जिस तरह से डाला वो तमाम लिक्विड अच्छे तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो गया और डो कितनी अच्छी बन गई। तो 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देंगे और ये देखें 10 मिनट के बाद इतनी अच्छी डो सेट हो गई है। अब काउंटर को ग्रीस कर लेंगे और तमाम डो इस पे डाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसको नीड कर लेंगे। नीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छी डो राइस होने के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से नीड करना होगा। जितना अच्छा इसको नीड करेंगे उतना ही ग्लूटेन प्रोड्यूस होगा और इससे अच्छे डोनट्स राइस होंगे। तो मैं तो ऑर्डर वर्क कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम्स ईच डोनट लिया है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब हम ऑर्डर वर्क करते हैं तो हमें तमाम के तमाम एक जैसे बनाने पड़ते हैं। तो अब मैंने ट्रे ले ली है और इसको कर लेंगे मैदे से डस्ट कर लेंगे इसी तरीके से, ताकि जब हम डोनट्स रखें और उठाएं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से आपने एक एक लोई को रोल आउट कर लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे और इसको आपने रख देना है उस ट्रे में। मैं सारे इसी तरीके से स्प्रेड आउट कर लेती हूँ। इस डो से आपके तकरीबन 10 डोनट्स बन जाएंगे और ये भी अगर आपने 50 ग्राम से कम लेते हैं तो 11 भी बन सकते हैं। तो ये देखिए मेरे 10 डोनट अच्छे तरीके से बन चुके हैं और इनको कर लेंगे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ऊपर वाली लेयर पे क्रस्ट ना बने। और आपने इसको कवर करके 30 मिनट्स के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। 30 मिनट में ये प्रूफ हो जाएंगे। आपने इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, ओवर प्रूफ इसको नहीं करना। तो ये देखें 30 मिनट गुजर चुके हैं और डो अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुकी है। तो अब आपने किसी बॉटल के कैप या फिर नोजल के साथ इसमें से होल करके इसको डोनट की शेप दे देनी है। इसी तरीके से अब आपने ऑयल में इनको फ्राई कर लेना है। मैंने ऑयल चेक करने के लिए पहले एक छोटा सा पीस डाला तो ऑयल ज़्यादा गर्म था, इसको फिर मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी। तो अब ये देखिए आपने 1 मिनट के बाद जब डाल चुके हैं तो 1 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। इसी तरीके से ये राइस होना स्टार्ट होंगे और इसको उसके बाद पलटते पलटते रहना है ताकि हल्की आंच पर ही अच्छे तरीके से राइस हो जाए। तो आपने देखा कि डोनट्स कितने अच्छे से राइस हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हमने एक फर्स्ट बैच रेडी कर लिया है और सेकंड बैच भी रेडी कर लेते हैं। फ्लेम का आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि जब आप डोनट्स इसमें डालें तो फ्लेम बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। दम वाली आंच पे इसको आपने फ्राई करना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त राइस हुए हैं। तो डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इनको शुगर के साथ कोट करके ऐसे भी खा सकते हैं। मैं चॉकलेट को इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट इतने जालीदार ब्रेड वाले डोनट्स रेडी हैं।
आप इसको बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और ये रेसिपी मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा इससे मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा और शाम की चाय के साथ इसको लाजमी इंजॉय कीजिएगा। तो मैं आपको एक डोनट तोड़ के दिखा देती हूँ, आप अंदर से भी इसका लुक देख लें कि कितने ज़बरदस्त ये डोनट बने हैं। तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगती है तो आपने इसको लाइक कर देना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डोनट्स बना के मुझे ज़रूर उसकी फीडबैक दीजिएगा कि आपके डोनट कैसे बने। मिलते हैं किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।